जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त के लिए साधक भगवान विष्णु के नियमित व्रत रखते हैं। साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक और उसके परिवार को विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:50 पर। चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:05 पर। चंद्रास्त 17 अक्टूबर को सुबह 5:58 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:42 से 5:32 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:01 से 2:47 पर। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:50 से 6:15 पर। निशिता मुहूर्त होगा 17 अक्टूबर को रात्रि 11:42 से 12:32 पर। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा का अवसर विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत का विधान है। इससे जातक को सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस रात को चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, यानी चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है और चांदनी रात में खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन मंदिर के दर्शन करने से आपका मन शांत होगा। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें? चंद्रमा को जल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करें और धन की प्रार्थना करें। घर में दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करें। धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और ज़रूरतमंदों को दान करें। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्या काम नहीं करें। नकारात्मक विचारों को अपने मन से आने न दें। किसी से विवाद न करें, क्रोध न करें। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन न करें। साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी वर्जित है। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। काले कपड़े न पहने। चमकीले सफ़ेद कपड़े पहने तो बेहतर रहेगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से खीर अमृत रस में घुल जाता है। खीर को कांच या मिट्टी के चांदी के बर्तन में रखें। अन्य धातुओं का प्रयोग न करें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नानादि करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी को विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के
समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पूर्णिमा और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पर महारास की रचना की थी। इस दिन चंद्र देवता की विशेष पूजा की जाती है और खीर का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ये थी शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।